सुबह हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से दिव्यांग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे और कह सकते हैं कि जब ये मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए निकले तो पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर इसके आंदोलन को रोकने और कुचलने का काम किया गया। उसके बाद 5 सदस्यीय टीम गठन की गई और टीम को फिर से सचिवालय ले जाया गया और वहाँ पर अधिकारियों से बातें कराई गई। क्या कुछ बातें हुई है हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति मिल करके सचिवालय से आ रहे हैं और इनसे बात हुई है। क्या कुछ अधिकारियों से बात हुई है, क्योंकि आपने पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का जो स्वरूप है काफ़ी उग्र रहा है, उसके बाद भी सरकार आंखों पे पट्टी बांधकर सिर्फ आपका आंदोलन को देखने का काम कर रही है और कानों से सुनने का काम कर रही है। आगे का नीति क्या होगा? जी, ऐसा है कि हमको एक बार फिर ठगने का काम किया 1 साल के बाद भी। अभी जब हमें मुख्यमंत्री सचिवालय बुलाया गया 5 सदस्यीय टीम बना करके, तो हमको लगा कि शायद कोई बात करेगा, वार्ता होगी, लेकिन नहीं। पता चला कि पिछले साल जो हम लोग लेटर दिए थे उस पर भी विभागीय मंत्रालय से कोई, हम लोग का संबंधी मंत्रालय से कोई भी पत्राचार नहीं हुआ और अभी तक उनके पास वो लेटर भी नहीं है। और ये बोला गया कि या तो आप धरना उठा दीजिए। हम लोगों ने जब पूछा कि क्या करें अब हम लोग, कोई पूछने नहीं आ रहा है, तो बोला धरना या तो उठा दीजिए या तो आपको जो बुझाता है, वरना पुलिस उठा लेगी। मैंने दबे लफ्जों में हमें धमकी दिया गया कि पुलिस उठा लेगी। तो हम पूछना चाहते हैं बेशरम सरकार से कि जहां हम लोगों का दर्द तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो क्या भला करोगे पूरे झारखंड का? क्या लाओगे योजना है? क्या घर द्वार चला रहे हो? जब तुम्हारे घर के सामने बेचारा अंतिम व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं और तुम्हें समय नहीं है किसी पदाधिकारी को भेजने का, तो क्या तुम भारत में अपना नाम रोशन करोगे और क्या झारखंड का नाम रोशन करोगे? तो क्या लगता है आपको कि आपके आंदोलन कुचलने का काम किया गया, या फिर इस वार्ता के बाद आपकी आंदोलन अब खत्म हो जाएगी, या फिर आप आंदोलन फिर से करेंगे? नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। और सुनिए, अभी तक तो बैठे थे, 12 लाख की आबादी है, अब हम लोग लाखों की संख्या में पूरे रांची को घेराव करेंगे और घेराव करके पूरे भारत को बताएंगे कि हमारा झारखंड प्रदेश ऐसा है जहाँ दिव्यांगों को कुचला जा रहा है, देखा नहीं जा रहा, अनदेखा किया जा रहा है सरकार द्वारा। अब यह आह्वान करने जा रहे हैं यहाँ से हम लोग, और लाखों के बल में अब दिव्यांग आएंगे, ताकि सरकार ये सोच रही है ना कि कमज़ोर है तो वो ताकत देकर अपने वोटर से मिले। वो देखे कितने वोटर हैं हम, जब हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिराने की भी ताकत रखते हैं। 12 लाख हैं और 12 25 60 होते हैं हम लोग वोटर। मेरे घर में, हम सबके घर में 5 लोग तो हैं जो हमारा साथ देंगे। तो हम सरकार अगर बनाने में योगदान दे सकते हैं तो उसको गिराने और वो कुचलने का काम करें, हम लोग भी कुचलेंगे अब सरकार को। अब सरकार अपना बल लगाए, पुलिस या ताकत लगाए, हम लोग भी दिखा देंगे कि तुम पुलिस का बल लगाओ, हम दिव्यांग अपनी लाठी और डंडों से भी तुम्हें कुचलने की ताकत रखते हैं। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत हर जिला जा रहे हैं, वहाँ पे कई घोषणाएं कर रहे हैं। उन घोषणाओं को आप किस तरह से लेते हैं? ढकोसला है, फंसा हुआ है, सरकार को अब सूझ नहीं रहा है तो घर घर जाकर के फिर से अपना काम कर रही है कि इस तरह लालच देंगे। काम करना है तो आए मैदान में और 2 टुक बात करे और कहे कि आपका द्वार बाद में है, पहले दिव्यांगों का तो पूरा करो। जब एक वादा 4 साल में पूरा नहीं कर पाए, ये नया है घोषणा लगा के आवाम जनता को ठगने का काम कर रही है। हम सहमत नहीं है, वो ढकोसला काम हो रहा है। जब हम उसके घर के सामने जब दिव्यांग को कुछ नहीं कर पा रहा है, दूसरे लिए क्या करेगा, अन्य वर्गों के लिए क्या करेगा? इसलिए सरकार अब सतर्क हो जाए। लाखों की संख्या बल अब रांची आ रही है, उसको संभाले। आपने कहा कि पिछले 1 साल से आप आंदोलन कर रहे हैं जी, और आज आपका 1 साल हो चुका है। उसके बाद जब आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई, फिर से आप आंदोलन पर उतरे, लेकिन सरकार का कार्यकाल अब सिर्फ 1 साल बचा है। इन 1 सालों में क्या लगता है आपको कि आपकी जो मांग है पूरा हो पाई? नहीं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर सरकार की आंखों में अभी भी शर्म का पानी बचा होगा तो शायद हमारी मांग को वो सोचेंगे गंभीरता से। और अगर पानी गिर गया होगा, ख़त्म हो गया होगा, जिसको देहाती में हम लोग झारखंडी लोग बोलते हैं दीदक पानी गिर जाना, अगर गिर गया होगा तो ये 1 साल में भी कुछ नहीं होने वाला है। 1 साल में भी कुछ नहीं होगा। भाई 1 मिनट, अभी वहाँ पे हम लोग राममूर्ति सर के यहाँ जो गए तो वहाँ पे क्या कहा उन्होंने, जो 1 साल पहले जो हम लोग का लेटर जो प्रधान सचिव के पास जो पहुंचा था, वो अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया है। अब बोलिए, अब इससे ज़्यादा क्या, मतलब क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार से? वो लेटर 1 साल में नहीं पहुंच पाया साहब। बोला हमने दो डिमांड, एक मई में बतलाया, एक दिसंबर में, ये अभी के वार्ता में ये क्लियर हुआ? अभी हुआ, अभी। तो हम बोले अब आप बताइए सर।
ये सरकार का क्या मतलब, इसे क्या सरकार चल रही है, हम लोग कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कह सकते हैं कि पिछले 1 साल से ये दिव्यांग सड़क पर बैठ कर आंदोलन कर रहे थे और जब इनकी मांग को सुनी नहीं गई तो एक बार फिर से ये आंदोलन पर उतर आए। लेकिन ये आंदोलन के दौरान जब इनको सड़कों पर रोका गया और 5 सदस्यीय टीम गठन की गई और ये टीम फिर सचिवालय जाती है और सचिवालय में जाकर अधिकारियों से बात करती है, तो वहाँ पता चलता है कि इनका दिया हुआ आंदोलन पिछले 1 साल से फाइलों में दब के रह गया है। अभी आंदोलन करने पर मजबूर है और सड़कों पर 12 लाख संख्या उतारने पर मजबूर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इनकी बातों को सुनती है या फिर आंखों में पट्टी बांधकर अनदेखी करती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी अरविंद के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।